वी स्टडी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे पार्टनरशिप फॉर्म और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हमारी थर्ड क्लास है पार्टनरशिप की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था। रिवीजन करने का बार बार कारण ये है कि आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाए, एक बार करने के बाद आपको दोबारा ये चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से हमारा प्रोसेस काम कर रहा है ये टीचिंग का। चलिए देखते हैं एक बार अभी तक हमने क्या किया था। हमने सबसे पहले किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन की थी, सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में की थी। उसके बाद हमने किया था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमने 6 पॉइंट्स निकाले थे। कौन कौन से थे 6 पॉइंट? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप डीड पड़ी थी। जब राइटिंग में होता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़े थे इसके कंटेंट्स में हमने 8 पॉइंट्स 8 to 10 पॉइंट्स हमने किए थे। क्या क्या किए थे? नेम ऑफ फर्म, पार्टनर का नेम एंड एड्रेस, अकाउंटिंग पीरियड चेंज इन, जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है पार्टनर की, तब क्या रूल फॉलो करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह के हमने पॉइंट करे थे। उसके बाद हमने करा था टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमने पढ़े थे 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट है। इनके हमने 4 डिफरेंस किए थे। कौन कौन से कैपिटल अकाउंट थे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक बात जो मिस हो गई थी हमसे वो ये थी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो हमें अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो हमें करना है फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड हमें फॉलो करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। उसके बाद हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट देखा था और कैसे किया था हमने। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। उसके बाद हमने बताया था कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बताया था हमने कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बेसिकली है कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, जो भी प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में बांट रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्रीज। पर जर्नल एंट्रीज ना मोस्टली लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। हमने याद नहीं करनी है। अगर याद कर ली तो अच्छी बात है, क्वेश्चंस करने में एग्जाम में आसानी होती, फटाफट हो जाता है, टाइम कम लगता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने एंट्री समझनी है फिर याद करनी है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 3 गोल्डन रूल्स आपने देखे होंगे। उसके बेस पे आपने जर्नल एंट्रीज की होंगी, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के बेस पे आपने जर्नल एंट्रीज की होंगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दूसरी तरह से एंट्री को समझेंगे। एक अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड भी होता है, उसके बेस पे जर्नल एंट्री करते हैं हम उसी इक्वेशन को मॉडिफाइड रूप में देखेंगे और जर्नल एंट्री को समझेंगे। जर्नल एंट्रीज समझनी बहुत जरूरी है, ये आपका बेस बनाती है। अगर ये आपको नहीं आती तो आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, इसलिए जर्नल एंट्रीज को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक इजी कॉन्सेप्ट देता हूं, आपको खाली नेचर समझना है उस ट्रांजैक्शन का, कौन से 2 अकाउंट हिट कर रहे हैं। आपको बस ये पता लगाना है कौन से 2 अकाउंट हिट कर रहे हैं और उनका नेचर देखना है। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपके पास क्या होता है, एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी होती है, और एसेट के साथ हम रखते हैं एक्सपेंस और लायबिलिटी के साथ रखते हैं इनकम। अब एक रूल देखना, अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं या फिर हो रहे हैं, तो क्या होगा, डेबिट होंगे, डेबिट। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होंगे, डेबिट। और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट। ऐसे ही लायबिलिटी एंड इनकम क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी या फिर इनकम, हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट।
और अगर यही चीज डाउन हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट। ये सिंपल सा रूल है। ये चार ही चीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को। तो यही चार टाइप के आपके आइटम आ रहे होते हैं। बस आपको ये पता लगाना है ये आइटम कौन सा है और फिर इसका नेचर क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है। अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो करेंगे डेबिट, अगर एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो करेंगे क्रेडिट, अगर लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज हो रही है तो करेंगे क्रेडिट, अगर लायबिलिटी और इनकम डिक्रीज हो रही है तो करेंगे डेबिट। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमने जर्नल एंट्रीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करती है। अब हमारे जो चैप्टर से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट आ रहा होता है या नेट लॉस आ रहा होता है। आपने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर नेट लॉस आ रहा होगा, दोनों ही केस, इन दोनों में से कोई एक ही केस हो रहा होगा, या प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा, अगर लॉस हो रहा होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा। प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, लॉस हो रहा होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा। अब इसको जर्नल एंट्री की फॉर्म में कैसे देखेंगे, पहले इसका क्या है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये हमारा एक इनकम अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक इनकम अकाउंट है। हमने क्या कहा था, जब इनकम कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम थी सारी की सारी कहां भेज रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये दोनों ही इनकम अकाउंट है, ये दोनों ही इनकम अकाउंट है। लेकिन ये इनकम जब कम हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। ये भी एक इनकम अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब ये इनकम इसमें इस अकाउंट में इनकम इंक्रीज हुई तो ये इनकम ये क्रेडिट हो गया। ये है जनरल एंट्री जब प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि यहां से प्रॉफिट, यहां से इनकम कम हो गई और कहां चली गई, यहां चली गई, यहां इंक्रीज हो गई तो ये क्रेडिट हो गई इनकम। अगर लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर नेट लॉस आ रहा हो तब क्या होगा, नेट लॉस एक तरह का हमारा एक्सपेंस है, या फिर इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नेगेटिव में दिखाते हैं। जो हमारा पहले का प्रॉफिट होता है उसमें लेस करके दिखाते हैं। तो हमारा क्या, हमारा लॉस है, हमारा एक्सपेंस है एक तरह का। अगर वो एक्सपेंस कम हो रहा होता है तो क्या करते हैं हम, एक्सपेंस कम हो रहा होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंस जब कम हो रहा होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस हमारा कम हो, क्योंकि यहाँ पे लॉस था, ये नेगेटिव की फिगर थी, ये हमने क्या कर दिया, एक्सपेंस हमारे कम हो गए, हमने सारा लॉस कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेगेटिव फिगर थी वो जीरो हो गई, तो हमारे एक्सपेंस क्या हो गए, जीरो हो गए। तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। कहां चले गए एक्सपेंस, कहां चले गए सारे एक्सपेंस, इंक्रीज हो गए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां चले गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूं। जब प्रॉफिट होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस आएगा नेट प्रॉफिट का वो ले लेंगे। अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। इस तरह से हमारे लेजर भी क्रिएट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेक्स्ट जो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप सोचिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि फर्म है, एक बिजनेस है, उसके लिए क्या है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या खर्चा है, ऐसे ही सैलरी, पार्टनर की सैलरी भी क्या खर्चा है, ऐसे ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना वो भी क्या खर्चा है। तो इन तीनों की एंट्री का जो नेचर है ना वो सेम रहेगा, बस नाम अलग हो जाएंगे। जैसे कि देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा। जब ये खर्चा हुआ या फिर इंक्रीज हुआ तो क्या करते हैं, डेबिट। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। फर्म ने क्या करा, फर्म ने पेमेंट नहीं करी है अभी। फर्म ने क्या ना, जब एक होता है कि पेमेंट कर दी, जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट में कैश या बैंक आता है। अभी फर्म ने इनको पेमेंट नहीं करी है। फर्म क्या करती है ना, कोई भी एक्सपेंस या इनकम
जो पार्टनर से रिलेटेड होती है उसको कैश में ट्रीट नहीं करती है, ना तो कैश में पेमेंट देती है, ना इनकम उनसे लेती है। तो क्या करती है, ये लायबिलिटी क्रिएट कर लेती है या फिर इनकम क्रिएट कर लेती है। फर्म ने क्या करा, खर्चा बुक करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन, ये क्या खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, डेबिट हुआ। ये क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म के लिए जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल दी होती है ना, जो कैपिटल अकाउंट होता है, जो बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी साइड में आ रहा होता है कैपिटल। फर्म के लिए ये जो कैपिटल है वो लायबिलिटी है। यहाँ पे क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। पहले मान लो 100 रुपए देने थे, इंटरेस्ट 5 रुपए और निकल आया, तब क्या हो गया, 5 रुपए से इंक्रीज हो गई लायबिलिटी फर्म की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हुई तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। इसी नॉर्मली क्या होता है, हम सारे के सारे जो एक्सपेंस होते हैं ना, जब हम किसी कंपनी का बनाते हैं, जब हम किसी कंपनी का अकाउंट बनाते हैं, वहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होता, बेसिकली वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। हम कहते हैं सारे के सारे एक्सपेंस क्या करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है। हमने पहली क्लास में देखा था कि जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या करेंगे, इस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखो, खर्चा ट्रांसफर कर रहे हैं, खर्चा खत्म कर रहे हैं। खर्चा जब खत्म किया, खर्चा कम हुआ तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। खर्चा जब कम हुआ तो क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि इस खाते में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, इस खाते में ट्रांसफर कर दिया। सेम एंट्री चलेगी इंटरेस्ट ऑन, ये कैपिटल अकाउंट है। अगर मैं लोन की बात भी करूं ना, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह लोन आ जाएगा खाली, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह लोन आ जाएगा। ऐसे ही मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी की बात करूं तो सेम, यहाँ पे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को, फर्म के लिए क्या खर्चा है, फर्म के लिए क्या खर्चा है, पार्टनर की सैलरी फर्म के लिए क्या खर्चा है, तो वो डेबिट हो जाएगी। कहां चली जाएगी, फर्म के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी मेथड फॉलो कर रहे होंगे उस बेस पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करेंगे, वहां पे एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बेस पे करनी होगी तो कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है। फिर क्या है, इसके बाद एक एंट्री आती है, इनके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद एक एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हम इनकी एंट्री ट्रांसफर कर लेते हैं। इनकी एक खर्चा हुआ ना फर्म में, मान लो बैलेंस आ रहा था पार्टनर का 100, ठीक है, बैलेंस आ रहा था 100। इन्होंने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई फर्म की। अब उसको पहले थे, हम मान लेते हैं 5-5 रुपए दोनों के निकलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म की लायबिलिटी पहले 100 थी, 100 रुपए ए को देने थे, 100 रुपए बी को देने थे, अब कितने देने, 105 देने। तो फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। सेम केस में पार्टनर की जो सैलरी होती है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जो होता है, मान लो पार्टनर की सैलरी है 10 रुपए और यहाँ पे है 10 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, या 10 निकालते हैं, 6 करते हैं, मैक्सिमम 6% देते हैं, ठीक है ना, 6। ये सारी एंट्री आपने कर ली, और ये सारे खर्चे कहां ट्रांसफर होंगे, ये क्या है, एप्रोप्रिएट कर देंगे इसमें। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को भी दे देंगे, बी को भी दे देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए को भी दे देंगे, बी को भी दे देंगे। टू सैलरी, ए को भी दे देंगे, बी को भी दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिया था हमने, 5 और 5, यहां देंगे 10। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिया था, 6 और 6 यहां लिख देंगे 12। सैलरी कितनी दी थी, 10 और 10, यहां लिख देंगे 20। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैसे एंट्री होगी फर्म, अब आप सोचिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पार्टनर कोई टेम्परेरी पैसा निकाल के ले गया फॉर पर्सनल यूज, तो फर्म क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर से इनकम आ रही है, तो क्या करेंगे, इनकम जब होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जो भी केस होगा। ये डेबिट क्यों हुआ? क्यों? लायबिलिटी मेरी कम हो गई। कैसे कम हो गई? ये सब तो मैं दे रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा था, सैलरी दे रहा था, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, मान लो 3 रुपए, ठीक है ना। यहां पे कर देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्म की इनकम, ये ना इनकम साइड है, फर्म की क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस की ये क्या इनकम साइड है। ये इंक्रीज हो गई, फर्म की इनकम इंक्रीज हुई तो इंटरेस्ट, इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, फर्म की लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट। ये एंट्रीज आपकी आ रही है। इसके बाद इसको ट्रांसफर करना होता है, इसे भी ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले ये क्रेडिट हुआ था तो क्या होगा? अब डेबिट हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा। और कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे आपसे। थैंक यू।